ये हरियाणा सरकार का जो है वो दर्शाता है कि ये सरकार हिल चुकी है, मतलब अपना विश्वास खो चुकी है। भूपेंद्र जी, क्या कुछ कार्यक्रम है? कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बताएं? जन मिलन कार्यक्रम हमारा चल रहा है यहाँ पे, और इसमें कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, स्पीचेस नहीं होती है, 1-to-1 सबसे बात होती है। अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, जो वकील हैं, जो आपके इंडस्ट्रिस्ट हैं, मनरेगा के वो हैं, मजदूर हैं, या आपके हैंडलूम के वो हैं, वो सब आएंगे अलग अलग वर्ग से, जिनकी सवाल अलग अलग बात होगी और आमने सामने बात होगी। वो अपनी समस्या वो समस्या हम आपको करेंगे, उनके लिए उनके लड़ाई लड़ेंगे। ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम रोहतक में हो चुका है, ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो चुका है, ये कार्यक्रम पानीपत में है, अगला कार्यक्रम करनाल में है। क्या मुख्य रूप से कितनी कैसी समस्याएं आ रही हैं? लोग क्या समस्याएं लेके आपके पास आ रहे हैं? जिससे बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, ये मुख्य है। सर, सिरसा में आज अमित शाह की रैली थी, रैली को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अपना काम अपनी पार्टी की रैली कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इस बात तो ये जनतंत्र है, जिसको लोग चाहेंगे वो आ जाएगा। अब चुनाव होंगे 24 को। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, नजरबंद कर दिया गया रात में। क्यों? कोई विरोध ना करे, काले झंडे ना दिखाए और सब चीजें। ये हरियाणा सरकार का जो है वो दर्शाता है कि ये सरकार हिल चुकी है, मतलब अपना विश्वास खो चुकी है लोगों। हुड्डा साहब, सीएम साहब जनसंवाद कर रहे हैं, सर आपको जरूरत कैसे आन पड़ी जब सीएम साहब कर रहे हैं? सीएम साहब जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं 9 साल के बाद। जब से हम मैं जब से कर रहा हूँ, विपक्ष आपके समक्ष या ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला हमारा। कितने कार्यक्रम चले पार्टी के? अब तक के कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं सरकार के, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार? देखिए, जहाँ तक प्रदेश सरकार के गठबंधन सरकार का सवाल है, ये सरकार तो विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट गवर्नमेंट। और हरियाणा जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार देने में और कानून व्यवस्था में जो नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में, आज इस चीज़ में नंबर 1 है। आज पूरे देश में बेरोजगारी में 1 नंबर है, इन्फ्लेशन में नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े हैं। इन्फ्लेशन में नंबर 1 है, अपराध में बहुत मतलब वर्स्ट पोजीशन हो गई है। जो जिनका कानून व्यवस्था जिन प्रदेशों में खराब हो, वो टॉप में से ये है। और आपका इसमें महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में है, मतलब प्रदेश को पिछाड़ दिया। बहुत आगे कर रहा था प्रदेश, आगे जा रहा था। वो जो पायदान पे था, जो प्रदेश नंबर 1 पे था, वो आज अपना पायदान से खिलाड़ियों के बारे में क्या कहना चाहिए? खिलाड़ियों के बारे में, खिलाड़ी सड़कों पर वही मैं कह रहा हूँ, खिलाड़ी खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था हरियाणा। आज खेल खिलाड़ियों में जो अपमान हो रहा है, जो हरियाणा सरकार जो मूक दर्शक बनी बैठी है हमारी बेटियों का, तो प्रदेश की एक प्रदेश की नहीं होती खिलाड़ी, देश के होते हैं। उन्होंने देश का नाम ऊपर किया, देश के लिए एक मेडल लेकर आए। तो ये आज गंभीर बात है। उनको क्यों, जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, जिन खिलाड़ियों को आज एशिया के होने वाले हैं, स्टेडियम में होना चाहिए थे, वो क्यों मजबूर हुए? सपोर्ट प्राइस है, MRP नहीं है, वो MSP है। बाध्य है सरकार देने के लिए, देना चाहिए सरकार को। आपने सरकार तो जो है किसान की दुर्गति हुई है भाई। लागत तो बढ़ा दी, कहते थे हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी हुई नहीं, लागत दुगनी से भी ज़्यादा कर दी। हमारे समय में ना तो इस पे टैक्स था, खाद पर टैक्स था, फर्टिलाइजर पे, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, और वैट पे, डीजल पे वैट 9% के करीब था। अब डीजल पे वैट 18% डूबना, खाद पे टैक्स, मतलब GST 12% से लेकर 28% तक है इन चीज़ों में, जो किसान को चीज़ जो खरीदनी पड़ती है रॉ मटेरियल में। बीज और वो मिलता नहीं, जो खाद भी जो है खाने में लाइन लगा के मिलता है। तो ये परिस्थिति है। लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। सर, बुढ़ापा पेंशन को घोषणा होने की उम्मीद है? संगठन की कब तक घोषणा होने की उम्मीद है? जल्दी होगी सर। हमारे नए इंचार्ज आए हैं,
देखेंगे, सबसे बात करेंगे। सर मीटिंग हुई है आपका चंडीगढ़ कोई सुझाव हो तो उसको दे देना, दे देना। मीटिंग हुई है प्रदेश में प्रभारी के साथ चंडीगढ़ में, तो किस तरह की मीटिंग हुई है प्रभारी के साथ हो रही है, अभी चंडीगढ़ में? होनी है 24 तारीख को। 24 को आएंगे वो अध्यक्ष की बात 24 को। सर- वैसे वो मिली है, मुलाकात हुई है, वो मीटिंग जो है 24 तारीख को। सर आपने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनती है तो बुढ़ापा पेंशन 6,000 की जाएगी, क्या कुछ वायदे हैं? और क्या क्या प्लान है? जो वायदा जो हमने 2009 का मैनिफेस्टो उठा के देखा, हमारा 2005 का मैनिफेस्टो देखो, जो वायदा किया वो हमने पूरा किया। तो जो हम बात कही है 6,000 पेंशन देंगे, तो पेंशन और क्या क्या ओल्ड पेंशन लागू करेंगे कर्मचारियों के लिए। और जो गैस सिलेंडर, जो महिलाओं का जो गैस सिलेंडर खरीदते हैं, जो इतना भाव बढ़ा दिया, 1150 हो गया, 500 से ज्यादा उसकी कीमत नहीं होगी। और जो 100 गज के प्लॉट इन्होंने बंद कर दिए गरीब आदमी के लिए, उसको हम चालू करेंगे। पुलिस की जो गरीब आदमी की बच्चों में स्कॉलरशिप है उसका बिजली का हम जो फैमिली आईडी के बारे में भी बोला था। बाकी और विचार करेंगे और जब बाद में आ जाएगा। हाँ जी, पंजाब सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा देने से मना कर दिया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। हरियाणा कोई सरकार हम थोड़ा ही हमारा हक है, कोई उम्मीद थोड़ा मांगे, हम हक है हमारा। हरियाणा सरकार यूनिवर्सिटी को ग्रांट बंद की जा रही है, वो कहती है कि अपने आप पैसा कमाओ, तो इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? जब भी तो मैं कह रहा हूँ सरकार को, तो सरकार बता रहा हूँ कि भाई अगर यूनिवर्सिटी को कह दिया आपने खुद ही करो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ जो मुख्य हैं, जो सरकार की प्रथम जिम्मेवारी बनती है, तो आज ये परिस्थिति कर दी है इन्होंने। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, 5,000 करीब के लिए स्कूल बंद कर दिए, और अब शिक्षा इतनी महंगी कर दी, अकेले HAU में 1.5 गुना फीस बढ़ा दी। इसका मतलब ये है मध्यवर्गीय और गरीब आदमी तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते यूनिवर्सिटी में। बीजेपी 75 पार का नारा देके 40 मेडिकल का 10 लाख मेडिकल को अगर 10 लाख साल का कर दिया, कौन इस मध्यवर्गीय लगता है, किसका डॉक्टर बनेगा, किसका मरीज का बच्चा डॉक्टर बनेगा? सर अभय चौटाला ने ये कहा था, वो अपना घूम यात्रा पे निकले, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस के CM नहीं होंगे लगातार, अगर जो राहुल गांधी से मीटिंग करके उस पर क्या? वो अपनी पार्टी की देखे, उनकी पार्टी कहाँ है? सर काफी टाइम से सर साहब बीजेपी 75 पार का नारा देके 40 तक सिमट गई थी। हैं? बीजेपी वो बात अभय चौटाला जी की जो बात है कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कड़ा प्रसाद बनाया है जी, तो सानू की ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बना तो ਤੁਹਾਨੂੰ की। सर बीजेपी 75 साहब कांग्रेस के हम अपना फैसला करेंगे, कांग्रेस फैसला करेंगे, कांग्रेस का फैसला वो नहीं करेंगे। मैं कह दूँ मैं अभय चौटाला की फैसला पार्टी में फैसला करूँगा, बेमायने बात करूँ। 75 पार का नारा दिया बीजेपी ने, 40 तक सिमट के रहेगी। अब कांग्रेस क्या नारा दे रही है? कांग्रेस देगी जनहित की सरकार बनाओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ, बनेगी। सर महिला के आरक्षण की बात करते हैं, इस बार कितनी पार्टी की सीटें दे रही, महिलाओं को कितनी सीटें देगी? चुनाव तो आने दे, सबको सब महिला है, यूथ है, सबको अपने माइनॉरिटी है, बैकवर्ड क्लास है, सबको मिलेगी। सर्वे करवाया सर कोई पार्टी ने अभी तक? करवा रहे, आपको नहीं बताएंगे, सर्वे पार्टी का इंटरनल है। हैं? गठबंधन होगा जी किसी से? किससे? पार्टी से किसी पार्टी से? किसी पार्टी से गठबंधन होगा आपका? कांग्रेस खुद में सक्षम है। सर कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए काफी टाइम से घोषणा की हुई है बीजेपी ने, लेकिन वहाँ पर भी धरातल पर कुछ ये नहीं। तो नाम ही बदल दिया भाई, कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज था, बनना चाहिए था उसके नाम पे। अब वो यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम कुछ और है, उनका शायद यूनिवर्सिटी का नाम दीनदयाल रखा। मेडिकल कॉलेज तो आपने बनवाया था। सर भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन रैली अलग अलग कर रही है, दोनों क्या लगता है भविष्य में गठबंधन रहेगा या क्या? इस गठबंधन ने जनहित का एक भी फैसला नहीं किया। ये गठबंधन कोई नीतियों पर आधारित नहीं है, ये गठबंधन स्वार्थ पे आधारित है, स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, जनहित का तो कोई सोच ही नहीं।
सर दुष्यंत चौटाला ये कह रहे कि कहीं भी समस्या हो आंदोलन हरियाणा में करते हैं, हरियाणा में होता है सबसे ज्यादा, यहीं पर रोड जाम करते हैं लोग और कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं। जो जन समस्या होगी जहाँ की हुई वहीं करेंगे। अगर एमएसपी नहीं मिलेगा हरियाणा में तो यहाँ के किसान करेंगे या बिहार से आगे यहाँ किसान पंजाब में इससे कम मिल रहा है ना सर? पंजाब में भी करेंगे, पंजाब का किसान भी करेगा। दिल्ली चंडीगढ़ में काफी नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, तो क्या सर कोई बड़ा एमएलए जेजेपी बीजेपी का भी है लाइन में? आज भी होंगे और फिर भी होंगे निरंतर, क्योंकि लोग जो है मन बना चुके हैं कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस वास्ते लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। सर मध्य प्रदेश हमारा कुर्बा बढ़ रहा है, बढ़ो। कोई मौजूदा विधायक मंत्री है सर? बातचीत हुई किसी से? मौजूदा विधायक मंत्री कोई पार्टी में शामिल होता कांग्रेस में? कोई मौजूदा एमएलए दूसरी पार्टी का जो शामिल होना चाहता हो? चलो ये जो बातें हैं आपको बतानी जरूरी नहीं है। ठीक है सर, विधानसभा और लोकसभा दोनों इकट्ठे हो सकते हैं? आपको राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो आपकी पार्टी तैयार दोनों? हम तो तैयार हैं, इकट्ठे करो इकट्ठे कर लो, अलग अलग करो अलग अलग कर लो, दोनों चुनाव के लिए तैयार है। सर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पे लड़ने जा रही है, मेयर के या निगम के? निगम के जो लड़ते कॉर्पोरेशन के चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, इस बार लड़ेंगे? पहले भी फैसला पार्टी का कि जो जहाँ तक निगम का सवाल है, कॉर्पोरेशन का सवाल है, वो सिंबल पर पानीपत में लड़े हैं। मेयर का मेयर बना हुआ अभी निगम के पार्षद सिंबल पर है, एमसी के जो है ना पार्षद भी हम सोनीपत में पार्षद भी लड़े, पार्षद भी मेयर का भी जो है चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। सर मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं आप लोगों को? उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो बनने जा रही है वहाँ मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। हरियाणा में सर बीजेपी के बड़े बड़े नेता केंद्र से आ रहे हैं, कभी अमित शाह, अनुराग ठाकुर, क्या लगता है यहाँ कोई डर है कांग्रेस उसको, बीजेपी को हरियाणा के अंदर कुछ? उनसे पूछो, आपको क्या है सर? उनसे आपका पूछो भाई क्यों आ रहे हैं, नौकरी भी आ रहा है। पार्टी का उनका काम ही सब है। सर आपने अपने कार्यकाल में पानीपत से दाल रोटी योजना शुरू की थी और हाँ। प्रत्येक घर में वो स्कीम पहुंची थी, हाँ। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है सर। आज वो दाल रोटी योजना ऐसा कोई जो जन हित की योजनाएं थी वो सारी सरकार ने बंद कर दी। जब ये फीस ही इतनी डबल कर दी, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं, जो प्रथम काम होता है तो हम सब ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ एक आवाज आती है कि फिर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र उड़ाओ कांग्रेस आए तो कुछ राहत मिल सकती है, कुछ राहत मिल सकती है। फिर से मुख्यमंत्री भारत का बेनिफिट तो आएगा जो पहले था। अब लोग यही कहते हैं ना, अच्छे पहले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे नारा देके बन गई है, लेकिन लोग ये कहते हैं हमारे पुराने दिन ला दो, बीजेपी छोड़ दो, वही दिन ला दो। भूपेंद्र जी, कुमारी शैलजा पानीपत में आई थी, उन्होंने कहा था कि 2019 में चुनाव को लेकर भूपेंद्र जी और मैंने इकट्ठे सभी 10 लोकसभा सीटों पर लगातार हमने कोशिश की। अब इस बार क्या कुछ इकट्ठे एक मंच पर दिखाई देते हैं? कांग्रेस कट्टी है, खुद वो ये भी कहती है कांग्रेस में गुटबंदी है, सबको एक मंच पे आ जाना चाहिए, क्या मानते हैं आप भी? कांग्रेस कट्टी है, कोई गुटबंदी नहीं कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है सर हमने सबका साथ सबका विकास करवाया, और भूपेंद्र हुड्डा जब अब सीएम थे उन्होंने रोहतक के केवल की क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया, इस पर क्या कहना है सर? ये कहना है, मेरा कहना आप शुरू हो जाओ पंचकुला से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना में लगे, देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो कुरुक्षेत्र में बना, मेडिकल कॉलेज कल्पना मेडिकल कॉलेज करनाल में बना, और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का बढ़ावा हुआ पानीपत में, सोनीपत में यूनिवर्सिटी बनी छोटूराम के नाम से, और आपका महिला यूनिवर्सिटी बनी, और राजीव गांधी समझे वहाँ बनी। फिर मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में बना, जो YMC थी उसकी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में बनी। देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की शुरुआत गुड़गांव में करी। इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी रिवाड़ी में बनी, सैनिक स्कूल रिवाड़ी में बना, और क्या नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में बनी, झज्जर में एम्स आया, रोहतक में IIM आया,
हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। सिरसा में जो छोटी सी यूनिवर्सिटी थी चौधरी देवीलाल के नाम से, उसको राष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी बनाई। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। ये कहाँ के हैं भाई? ये हरियाणा से बाहर है सारे। और थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में एक लगाया, एक हिसार में लगाया, 2 जयपुर में लगाया। इन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा करी तो बता दो, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई तो वो बढ़ा दो। जो बल्कि यहाँ से फास्ट रेलवे का बनना था पानीपत से कम मंजूर है, वो भी ठप कर दिया, वो भी स्टेट ने नहीं दिया। ये तो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, उनके पास कुछ नहीं है। बीजेपी पन्ना प्रमुख प्रोग्राम कर रही है। कल गंगा साहब का बीजेपी पन्ना प्रमुख प्रोग्राम कर रही है। उन्होंने उनका कहना है कि हमने तो पन्ना प्रमुख भी अपने वो कर दिए, तो कांग्रेस अपना संगठन तक नहीं कर पा रही। वो तो अभी पन्ना प्रमुख तक पहुंचे, अब तो घर घर पहुंच गए भाई। संगठन के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। घर घर पहुंच गए, वो तो अभी पन्ना प्रमुख में बैठे हैं, हम तो हर घर में पहुंच गए। सर संगठन के ऊपर टिप्पणी करते हैं वो बार बार। मैं कहता हूँ हर घर में पहुंच गए, पन्ना प्रमुख तो प्रमुख तक पहुंचे हैं, हम तो घर घर तक पहुंच गए। आज से आज जोड़ो चल रहा है लगातार कार्यक्रम। एक अध्यक्ष साहब आप थोड़ा टिप्पणी कर दीजिए, हरियाणा की राजनीति कैसी चली गठबंधन सरकार? अध्यक्ष साहब आप थोड़ा सा। अध्यक्ष जी नहीं, अभी हुड्डा साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी है। गठबंधन की सरकार तो वैसे पूरी स्वार्थ की सरकार है, जो पहले ही फेल हो चुकी है, हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। और ये कब गठबंधन टूट जाएगा ये तो कभी भी किसी समय, अभी आप देख रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जिसको पहले एनएलओ को खत्म किया, जेजेपी खत्म करेगी, वो उधर अकाली खत्म की, जिससे इनका रहेगा उसी पार्टी को खा जाएगी। और इनकी पूरी जो है कच्चा चिट्ठा जो दुष्यंत चौटाला का, इनका सारा वो पूरी फाइल तैयार हुई पड़ी है। ये इनकी हिम्मत ही नहीं है कि इसे सपोर्ट वापस ले लें। दुष्यंत चौटाला की मजबूरी है। सारे जो चाहे वो घोटाला, खान घोटाले हों, रजिस्ट्री घोटाले हुए हों, शराब घोटाले हों, सारे तो उसके महकमे में हो गए, सारे उसी की सरपरस्ती में। तो इनकी तो पूरी, आज का एमएलए राम अवतार फिल्म देखिए ना, तो उसमें है वो इनकी फाइल रखी हुई है, तो इनकी हिम्मत नहीं उनके सामने बोलने की। और इसलिए ये सिर्फ बयानबाजी तक ही और वो सीमित है, और ये सपोर्ट अपने विड्रॉ कर नहीं सकते, नहीं एक भी दिन सत्ता नहीं सकती। यानी कि गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला पर कार्रवाई करवा सकती है बीजेपी? वो तो बीजेपी करेगी, इनको बख्शेगी थोड़ी। जो ना बीजेपी के पास तो पता है, वो तो ये इनकी हिम्मत ही नहीं है, पहले तो वापस ही नहीं लेंगे, सपोर्ट ही वापस नहीं लेंगे, क्योंकि इनका तो पूरा वहाँ पर फाइल तैयार हुई पड़ी है, मजबूरी है। ये सपोर्ट वापस नहीं लेंगे। आपने अध्यक्ष बनते ही कहा था कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, अभी वक्त काफी हो चुका है, अब किस तरह की पोजीशन देख रहे हैं आप? अब आप देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त पानीपत में ऐतिहासिक रैली हुई राहुल जी की। और हमारा जो ये विपक्ष आपके समक्ष फरीदाबाद में हुआ, फतेहाबाद में हुआ, यमुनानगर में हुआ, अभी सोनीपत में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाई, कबीर जयंती रोहतक में मनाई। कितना जबरदस्त रिस्पांस था। सुबह 6 बजे 1 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान के बॉर्डर पर मेवात में रैली करके दिखाई। जिस तरह से लोग बाहर निकल के लाखों आदमी उमड़ करके आए। आपके यहीं से दोबारा जो दूसरा वो राउंड चला था, पानीपत से ही चला था, आपने देखा कि पूरा हरियाणा में क्या माहौल था। लोग एकदम तैयार बैठे हैं इस सरकार को ये सिंगल डिजिट में समझेगी बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी विदेशों में देश का अपमान कर रहे हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं, अपमान करने वाले तो खुद हैं प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा हमें अफसोस है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए। हिंदुस्तान में अगर देश का अपमान किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया विदेशों में जाकर। राहुल गांधी ने तो जो समस्याएं थी, राहुल गांधी ने कोई देश के खिलाफ कोई नहीं बोला, लेकिन बीजेपी की नीतियों के खिलाफ रखा हो। यहाँ भी बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं। आज तो सारा यहाँ पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये भी कहीं भी देखी जा सकती है। तो ये नहीं है कि जो राहुल जी ने जो यहाँ पहले भी बोलते रहे, सारे जो इनको बेनकाब करने का जो काम किया राहुल जी ने, इनके जो भ्रष्टाचार को बेनकाब किया, इनके जो संबंध थे अदानी जी से, उनको जो है लोगों के उसमें लेकर गए चर्चा के बीच में, जो देश की जो अर्थव्यवस्था को जो बिगाड़ने का काम चल रहा था उसको ही लेकर के आए। महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे सांप्रदायिक और जो जातिवाद का
जिस तरह से ये नफरत का जो बाजार खोल रखा उसको लेकर के आए, आज अर्थव्यवस्था देश की कहाँ जा रही है उसको लेकर के आए, किस तरह से जो पब्लिक सेक्टर जो कांग्रेस पार्टी ने और 67 साल में जो बनाए उनको एक एक करके बेचा जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि भाई सौगंध मुझे इस धरती की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जल थल नभ सारे बिका हुए। आज कहाँ किस चीज को, चाहे हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें और वो सारी चीज का सौदा हो रहा है, जो पब्लिक सेक्टर की सारी चीज का। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। नेहरू मेमोरियल का नाम जो केंद्र सरकार ने बदला है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? किसका जी? नेहरू मेमोरियल का नाम अब बदला है। ये इनका क्या नेहरू जी का नाम बदलने से नेहरू का कद कम हो जाएगा? ये तो इनका जो शर्म आनी चाहिए। इस तरह की हरकत का करते हैं नाम बदलने से। कभी कोई रेलवे स्टेशन का नाम बदलेंगे, कभी शहर का नाम बदलेंगे, कभी किसी सड़क का नाम बदलेंगे। नेहरू मेमोरियल जिसमें जो वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 1964 तक लगातार रहे, उनके नाम से जो वहाँ पर रखा गया, ये अपनी बात को क्या करें। जो इन्होंने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेडियम था वहाँ पर अहमदाबाद में, उसको भी बदल करके नरेंद्र मोदी के नाम कर दिया। अच्छा, सारे प्रोग्राम आयुक्त